फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे लेटेस्ट वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। मैं बहुत सारे वेल इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहता हूँ, प्लीज़ इसको चेक कीजिए और चैनल वीडियोस को लाइक भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। उसी के साथ मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, जो भी स्टॉक मैं इस वीडियो में बताता हूं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो रॉयल एनफील्ड सभी लोगों को मालूम है, रॉयल एनफील्ड कितना बड़ा ब्रांड आपको देखने को मिल जाता है इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। सो सभी लोगों को एक बाइक ओन करना उनका एक क्या बोलते हैं कि ड्रीम होता है। जो भी अगर यूथ है या फिर ऑफिस जाने वाले सभी लोगों को मालूम है ये बाइक का क्रेज़ आपको कितना देखने को मिल जाता है, काइंड ऑफ अ प्रेस्टिजियस आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए और प्लस इस बाइक का बहुत ही लंबा हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है। सो इसकी कंपनी के शेयर्स आपको मार्केट में भी देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्ट आपको रॉयल एनफील्ड के नाम पर इसके शेयर्स नहीं है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है दोस्तों वो है आयशर मोटर्स। सो आयशर मोटर्स की शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी आपको आयशर मोटर्स देखने को मिल जाती है। सो सभी लोगों को मालूम है कितने ज़्यादा आपको रॉयल एनफील्ड रास्ते में देखने को मिल जाते हैं। प्लस आयशर्स के भी आपको बहुत सारे ट्रक्स और बसेस भी देखने को मिल जाते हैं। सो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर उस कॉन्सेप्ट में नहीं सोचते हैं कि हम लोगों को इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, क्योंकि अगर जब उनके सेल्स इतने अच्छे खासे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके शेयर प्राइस भी वैसे ही बढ़ता होगा। सो हम रिटेल इन्वेस्टर वो सिंपल लॉजिक नहीं लगाते इन्वेस्टमेंट करने के वक्त। हम लोग जाते हैं ऐसे कंपनी में जो बहुत ही केस में जूझी होती है और केस के अंदर इन्वॉल्व होती है। सो उस कंपनी को कोई ग्रोथ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे कंपनी जो मैनेजमेंट बहुत ही क्लीन है, सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस रखता है और प्लस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए फोकस रखता है, सो उस कंपनी में हम ज़्यादा जाने को ट्राई नहीं करते, क्योंकि वो कंपनी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहती है, ना ही कहीं चर्चे में नहीं रहती, सिर्फ चुपचाप अपना बिजनेस करती रहती है। इसलिए हम लोग उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो आयशर मोटर अगर आप देखेंगे ये आपको इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी देखने को मिल जाता है। प्लस मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल एंड कमर्शियल व्हीकल दोनों का ये मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ देखने को मिल जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आयशर इज द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल एनफील्ड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मिड वेट मोटरसाइकिल। सो अगर आप रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ देखोगे आपको बड़े इंजन वाले बाइक्स मिलेंगे, अराउंड 350 के ऊपर ही उसके आपको इंजन्स देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए उनको मिड वेट मोटरसाइकिल बोला जाता है। जैसे अगर आप बजाज या हीरो होंडा देखेंगे आपको छोटे इंजन्स के भी बाइक बनाते हैं, लेकिन रॉयल एनफील्ड ऐसा नहीं है, वो मिनिमम 350 का सीसी का इंजन बनाता है और उसके ऊपर का बनाता है। सो अगर वो देखेंगे तो स्ट्रेट अवे वो हार्ले डेविडसन को कॉम्पीट करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसे इंजन्स पर या ऐसे बड़े इंजन्स पर बाइक बनाते हुए आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपको इसका शेयर लिस्टिंग अगर आप देखेंगे वो BSE NSE पे आपको देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप देखेंगे इसके फाउंडर आपको विक्रम लाल देखने को मिल जाते हैं। सो एरिया सोल्ड वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिल जाता है। सो सिद्धार्थ लाल अभी की करंट मैनेजिंग डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कंपनी के सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसी के बाद अगर आप कंपनी का थोड़ा उसके वेबसाइट में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये आयशर मोटर्स का मेन वेबसाइट है, वहाँ पर ये कंपनी के डिटेल्स वगैरह लिखे हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। सो इनके दो बिजनेस सेगमेंट्स है, जैसे मैंने बताया था, रॉयल एनफील्ड एंड कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट आपको देखने को मिल जाती है। सो ये अगर आप देखेंगे आपको रॉयल एनफील्ड का वेबसाइट देखने को मिल जाता है। सो अगर किसी को बाइक्स के बारे में इंटरेस्ट हो, सो ऑलरेडी ये वेबसाइट आ चुका होगा तो उनको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग क्वालिटी के वेबसाइट्स, उनके सर्विसेज वो सब देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको उसके ट्रक्स बिजनेस का वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, उनके वेबसाइट में क्या लिखा है, कैसा करते हैं वो लोग बिजनेस, क्या इनके प्रोडक्ट्स है, वो सब हमको देखने पड़ते हैं, तब जाके आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ ठीक है ये सब प्रोडक्ट्स मैंने अपने डेली लाइफ में देखे हैं। सो इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, सो अभी ये सब पता चल गया। सो अगर आप इनके वेबसाइट में जाएंगे तभी आपको ये सब डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। रोड पर अगर आप देखेंगे या फिर कहीं दुकान में देखोगे तो आपको
उसका उतना सडनली आपको फ्लैश नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसे आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी का क्या क्या बिजनेस चल रहा है और कैसे उनके प्रोडक्ट्स चल जाते हैं। उसके बाद कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देख सकते हैं फिलहाल पर आपको कंपनी 4000 पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। उसी के साथ कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस एक ज़माने में 7000 थे, बाद में 8000 हो गए, बाद में 9000, बाद में 10700, अभी तो फिलहाल पर 12800 देखने को मिल जाता है। ये आपको एक बात बताता है कि कंपनी का प्रॉफिट्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसे कॉन्स्टेंटली रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो आपको सिर्फ एक 62 करोड़ का एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखने को मिल जाता है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। उसके बाद कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे वो आपको 35 करोड़ का देखने को मिल जाता है। उसके बाद कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे। सो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख सकते हैं जो कि 795 करोड़ से, और ट्रेड रिसीवेबल 702 करोड़ देखने को मिल जाता है। इन्वेंटरीज 900 करोड़ के हैं और करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको 219 करोड़ के करंट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ कंपनी का अगर डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे, कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है और विदाउट फेल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता हुआ देखने को मिल जाता है। रिसेंटली कंपनी के स्टॉक में स्प्लिट हुआ था, इसीलिए आपको डिविडेंड के अमाउंट में थोड़े वेरिएबल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर 2017 से देखेंगे तो आप देख सकते हैं 100 रुपीज़, 110, 125 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ तक देती थी। उसके बाद कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट हो गया, वहाँ से कंपनी का अकॉर्डिंगली डिविडेंड भी कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि 17 रुपीज़, 21 रुपीज़, 37 रुपीज़ होता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन कंपनी विदाउट फेल हर साल अपने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को विदाउट फेल डिविडेंड देता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे कंपनी का एक बार स्प्लिट हुआ है, जो कि पहले 10 रुपये का फेस वैल्यू था, अभी उसको डिवाइड करके इन्होंने अभी 1 रुपये का फेस वैल्यू बना दिया है। सो उनको उसी प्रोपोर्शनेट में पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। एक ज़माने में आपको 30,000 के ऊपर ये स्टॉक देखने को मिल जाता था। सो कंपनी की बोल सकते हैं कि उनको रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीच करना था, इसलिए उन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। सो अभी फिलहाल पर अभी 4000 पर देखने को मिल जाता है। सो अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है, और ROC देख सकते हैं 27% है, ROE आपको 21% देखने को मिल जाता है। फेस वैल्यू जैसे मैंने बताया था 1 रुपये का देखने को मिल जाता है। अगर इसके पीएस देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स आपको मोटरसाइकिल में आइशर मोटर नंबर 1 देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे इसमें बजाज आपको नंबर 1 देखने को मिल जाता है, लेकिन उसको मोटरसाइकिल में आपको स्कूटर्स के अंदर कुछ कंसिडर किया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मोटरसाइकिल में वो आपको नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है। आइशर मोटर आपको सेकेंड नंबर पर देखने को मिल जाती है अगर ठीक ठाक देखेंगे। लेकिन ऑटोमोबाइल्स मोटरसाइकिल मोपेड में आपको नंबर 1 देखने को मिल जाता है। तो नंबर 1 वो है। सेकंड पर आपको TVS मोटर्स देखने को मिल जाता है। थर्ड पर आपको हीरो मोटोकॉर्प देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2011 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट था अराउंड 497 करोड़, बाद में 475, 525, 702, 1300, 1600, 1900, 2000। यहाँ पर हल्का सा प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला क्योंकि ये कोरोना का साल था, इसीलिए प्रॉफिट में गिरावट हो गई। उसके बाद 1300, बाद में फिर से कम बैक 1600, 2900, अभी तो 3800 करोड़ पर प्रॉफिट जाता हुआ देखने को मिल जाता है। प्लस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 30, 30, 24, 21, 21, 24, 26, बहुत ही हाई मार्जिन पर इनके प्रोडक्ट्स सेल होते हुए देखने को मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड का यही खासियत है कि उनके जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस रेगुलर उनका प्राइस बढ़ता ही रहता है, फिर भी उनका डिमांड आपको उस लेवल पर देखने को मिल जाता है। अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे आपको 49% की प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। एफआईएस अगर आप देखेंगे 30% के एफआईएस देखने को मिल जाते हैं। डीएस आपको 9% है। पब्लिक आपको सिर्फ इसमें 10% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ऐसे अच्छे शेयर्स में पब्लिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को नहीं मिल जाती है। उसी के बाद अगर कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे फिलहाल पर आपको 4000 पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। एक ज़माने में कंपनी आपको जैसे मैंने बताया था 30 के प्लस आपको 30,000 के ऊपर आपको शेयर प्राइस होता हुआ देखने को मिल जाता था। कोरोना के टाइम आप देख सकते हैं इसको अराउंड 1400 तक ये नीचे आया था, बाद में वहाँ से फिर से
अच्छा खासा कमबैक आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर कंपनी का बेसिक टारगेट होता है कि हर 5 साल में पैसा डबल करके देना होता है, उसी के राय पर आपको ये स्टॉक चलता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे लोअर लेवल से जहाँ पर करेक्शन की वजह से थोड़ा स्टॉक नीचे आया था कोरोना की वजह से, वहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट आपको 200 के ऊपर रिटर्न बनाते हुए देखने को मिल जाता है। लेकिन एग्जैक्ट बॉटम हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज हर 5 साल में स्टॉक आपको पैसा डबल करके देता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ से 5 साल के बाद यहाँ से आपको डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। कभी कभार 5 साल में हो जाता है, लेकिन कभी कभी 7 साल 8 साल में हो जाता है, विच इज़ स्टिल बेटर देन अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उससे तो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। प्लस रेगुलर कंपनी डिविडेंड भी देता है। सो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत ही हेल्पफुल देखने को मिल जाते हैं। प्लीज़ ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो साल में डबल हो जाते हैं या फिर 4 गुना 5 गुना हो जाते हैं, ऐसे स्टॉक के पीछे मत जाइए, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आ जाएगा उसी तरह से आपको नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये ऐसे वो स्टॉक्स होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म पर आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड भी बनाकर दे देते हैं। प्लीज़ ऐसे स्टॉक पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, तभी आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक दूसरे नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।